यहाँ तक। तो लास्ट क्लास में जो देखा था वो समझ में आया था क्या सभी को? बताओ। साइन इनवर्स का डोमेन रेंज है ना, कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज, tan tan इनवर्स का और कॉट इनवर्स का, और ऑफ कोर्स कोसेक एंड सेक इनवर्स, यानी सारे इनवर्स ट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज के बारे में हमने बात कर ली। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डाउट था? नो सर। ठीक है, यहाँ तक सही है ना सब कुछ? तो यहाँ तक सही है तो फिर मैं जल्दी से, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, I'll be moving to graphs. And of course, we will begin with the traditional method, जो आपके बुक्स में है पहले, या जो पढ़ाया जाता है पहले उससे समझते हैं, क्योंकि इससे एग्जैक्ट चीजें समझ में आती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल मेथड। आप सबने इनवर्स फंक्शन तो पढ़ा होगा ना? यस। अच्छा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ कि फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर सिमेट्रिकल about the line y is equal to x, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट, है ना? यस सर। और else it will be a one way talk, है ना? वरना फिर मैं अपनी गाड़ी चलाता जाऊंगा। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सबने पढ़ा है फंक्शंस में। ये किस तरह के फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है आपको? y इज इक्वल टू किस तरह का फंक्शन है ये? क्या दिख रहा है? इसका इक्वेशन कैसा लग रहा है आपको? कैसा होता होगा? इस टाइप का होगा। मान लो x स्क्वायर है ना, ये कोई भी x का पावर है, जैसे x स्क्वायर x क्यूब, क्योंकि मैं केवल एक ही क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि ये आगे सेकंड में मुड़ेगा या थर्ड में मुड़ेगा। तो x का कुछ भी पावर हो सकता है, पावर इन द सेंस होल नंबर होना चाहिए, मतलब होल नंबर इन नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी 1 से ज्यादा। तो हमने सिंपल ऐसा मान लिया। दूसरा कुछ ऐसा मान लिया, ऐसे जा रहा है। इसका इक्वेशन क्या होगा बता सकते हो? इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या होता होगा इसका इक्वेशन? जल्दी बोलो। अंडर रूट एक्स, है ना, अंडर रूट एक्स। वेरी गुड। तो हम कैसे पता करते हैं कि इनवर्स फंक्शन है या नहीं? अगर इस लाइन के अबाउट, ये जो आपका लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट इस कर्व को देखा हमने, इस कर्व को देखा, और इस कर्व को देखने का मतलब इस कर्व के सारे पॉइंट्स को देखा, है ना? और इस कर्व के सारे पॉइंट्स इस लाइन के अबाउट इस वाले कर्व पर भी सिमेट्रिकल हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों कर्व्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, है ना? अगर लाइन y इज इक्वल टू रूट एक्स के सारे पॉइंट्स y इज इक्वल टू एक्स के करिस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले कर्व में सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, तो फिर दोनों कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। समझ में आ गया ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना? तो इसी तरह से हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आप कहोगे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यों लिया? क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस से यही एकमात्र लाइन है जिस पर आप जाओगे तो दोनों एक्सिस से सिमेट्री आपको नजर आएगी, है, क्योंकि एग्जैक्टली बीचों बीच में है। यहाँ से भी 45 डिग्री बनाता है, इधर से भी 45 डिग्री बनाता है। तो सिर्फ इसी लाइन पर हम सिमेट्री खोज सकते हैं, कहीं और केवल कुछ ही पॉइंट्स के लिए मिलेगी, यहाँ पर सारे पॉइंट्स के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम
इससे हम शुरू हो गए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए ग्राफ बनाना। ये कैसा दिखता होगा, उसके लिए हम आ गए y इज इक्वल टू साइन x के पास। तो y इज इक्वल टू साइन x से हम साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो फिर बना लिया। मैं इसको थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है ना। ये पॉइंट है, मान लो ए है, ये है बी, ये है पॉइंट सी। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, बी के क्या होंगे और सी के क्या होंगे, ये मुझे बता दो जल्दी से। ए पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मतलब ये क्या होगी, ये क्या दिख रहा है आपको? पाई बाई टू। पाई बाई टू। ये साइन का फंक्शन है, तो साइन के मशीन में पाई बाई टू रखो x की जगह, तो y क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। वैसे तो साइन पाई बाई टू 1 होता है। बी में बताओ, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0 0 सी के minus pi by 2 minus 1 माइनस। ये सबको समझ में आ गया ना? हमने क्यों पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू लिया, क्योंकि साइन इनवर्स इसी में डिफाइंड होगा, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है यहाँ तक। तो अब जब हम रेसिप्रोकल, जब इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, तो इनवर्स फंक्शन में ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी के क्या होंगे और सी के क्या होंगे, ये बता सकता है कोई मुझे? इनवर्स फंक्शन के लिए क्या क्या हो जाएंगे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स, देख सकते हो आप। लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। x जो है वो y बन जाएगा, y जो है वो x बन जाएगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से, क्या हो जाएंगे? minus 1 x हो जाएगा 1 by pi by पाई बाई 2 वेरी गुड। ये देखो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। और आखिरी वाले c बता दो। c के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी। -1 से माइनस पाई बाई टू ऐसे होंगे क्या, yes sir. है ना? सिमेट्रिकल तभी होंगे ना जब रिवर्स कर देते हैं, x की जगह y, y इज इक्वल टू x। तो उसके लिए फिर यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। डोमेन क्या होगा, 1 से -1, तो 1 से -1, और ये हो जाएगा आपका रेंज पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक। और ये y इज इक्वल टू x लाइन है। साइन क्या है, ऐसे जा रहा है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, ऐसे जा रहा होगा। ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ समझ में आ गया सभी को? yes sir. ठीक है ना, सभी को दिख रहा है ना साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाया है? इन पॉइंट्स के रिफ्लेक्शन से, है ना, इस पॉइंट के रिफ्लेक्शन से ये बनाया है। ठीक है यहाँ तक? यस। चलो 2 पे आते हैं जल्दी से। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो उसके लिए y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बना लिया। cos x तो बच्चे बच्चे को पता है कि 0 से पाई के बीच में हमने कंसीडर किया था, तो फिर 0 से पाई तक पहुंच गए। पाई तक ही जाना है, तो फिर हमने इसको हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं। ये है 0, ये है पाई, बीच में कहीं पाई बाई 2। अब पॉइंट्स मान लो, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। अब मुझे जल्दी से ABC के कोऑर्डिनेट्स बताते जाओ। 0 1 ये है 0, जब रखोगे cos की मशीन में तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, सॉरी y की वैल्यू 1 आ जाती है। b बताओ x कितना है b पर?
पाई बाई टू pi जीरो। by 2 0 ठीक है, cos की मशीन में पाई बाई टू रखा है x की जगह, तो y की वैल्यू 0 आ गई। वेरी गुड। थर्ड बता दो। pi 0 नहीं, cos की मशीन में पाई रखा तो y की वैल्यू कितनी आती है? याद करो। minus 1 माइनस। अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ ले लिया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बी के और सी के बता दो मुझे जल्दी से। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी के क्या होंगे और सी के क्या होंगे? ए के क्या हो जाएंगे बताओ? 1 0 1 पे 0, ठीक है। और बीच वाला बी पे बताओ? 0 and pi by 0 पाई बाई 2। सी हो जाएगा फिर -1 से पाई। ठीक है, ये आया सभी को? 2 yes फिर हम इसके ग्राफ के लिए शुरू हो गए। ये है 0, ये है -1, ये है 1, ये कहीं बीच में है आपका पाई बाई 2, ये है आपका पाई, और इसके लिए हमने ग्राफ बना दिया है ऐसे। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है? पाई। ये वाला पॉइंट मिल गया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2। और जब x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू है 0। मिल गया आपको? तीनों पॉइंट्स मिल गया ना? फिर इनको ज्वाइन कर दिया तो कर्व ऐसा बनता है। आप अगर देखोगे y = x के अबाउट सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके, ट्रेस करके प्लॉट करोगे कर्व, तो ये आपको ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है सभी को? yes sir आ गया सभी को? बाकी लोग बोल ही नहीं रहा, बताओ आ गया समझ में? yes sir चलो Yes, very sir. good। तो अगर आ गया तो फिर हम जल्दी से थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है आपका y = tan इनवर्स x, और ये किसका सिमेट्रिकल ग्राफ होगा? y = tan x का। तो y = tan x हमने बना लिया। कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? -π/2 से +π/2 के बीच में हमने बना लिया। आपको पता है कि -π/2 पे इसकी वैल्यू -∞ की हो जाती है। इन्फिनिटी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, अनडिफाइंड होता है, पर ऐसे ही समझने के लिए इन्फिनिटी बोल दिया। 0 पर 0 होती है और +π/2 पे +∞ के साथ जाती है। इस पॉइंट को हमने फिर से क्या बोला? ए बोल दिया मान लो, इस बीच वाले को बी बोल दिया, इधर कहीं सी बोल दिया। तो एबीसी के कोऑर्डिनेट्स मुझे जल्दी से बता दो। बताओ जल्दी से, ए कितना होगा? एक्स की वैल्यू minus कितनी pi है? by 2 से infinity माइनस minus infinity π/2 पे माइनस ऑफ इन्फिनिटी। बी के लिए बताओ, बी के लिए बताओ। एक्स क्या है? 0 है ना, ओरिजिन है। pi by 2 and 0 एक्स 0 है और वाई भी 0 है ना। वाई की हाइट क्या है? वाई का मतलब क्या होता है? हाइट। तो ये तो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन को क्रॉस कर रही है, तो एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक है, और सी के बताओ कोऑर्डिनेट्स। एक्स कितना है यहाँ? π/2 और वाई हाइट कितनी है? plus infinity infinity ठीक है, तो अब इनका रिफ्लेक्शन यहाँ ले लिया। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स बता दो आप। जल्दी बोलते जाओ। सर आपकी minus आवाज क्लियर नहीं आ infinity रही। से minus कोई बात नहीं, तुम तो देखो ना, तुम तो यहाँ देखो क्या पूछा जा रहा है, बताते जाओ। ए की वैल्यूज बताओ क्या होंगी यहाँ? minus infinity to minus pi by ठीक है, -∞ अगर रखा तो आपको मिल जाएगा यहाँ -π/2 के। बी के कोऑर्डिनेट्स बता दो। 0 and 0 वेरी गुड। और सी के लिए बता दो फिर। infinity to plus pi by इन्फिनिटी टू नहीं, इन्फिनिटी पर π/2 है ना। अच्छा, फिर इसके लिए ग्राफ बनाया ऐसे।
कहाँ गए, -π/2 से लेकर के, चलिए तो ऐसा बनाया, ये इधर बनाया, ये हो गया मान लो -π/2, इधर बना दिया मान लो +π/2। -∞ पर यानी -∞ किधर होगा, इधर कहीं होगा, है ना। ये x एक्सिस है तो -∞ इधर कहीं होगा, तो -∞ पर x y की वैल्यू कितनी है, -∞ पर हाइट कितनी आ रही है बताओ, -π/2 -π/2 यानी -∞ पे -π/2 यानी कर्व आपका कहीं इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, है ना। और b के लिए बताओ क्या है, 0 पर क्या है, 0 0, और x अगर इंफिनिटी की ओर जाओगे तो क्या वैल्यू आएगी आपको बताओ, π/2 यानी इधर जाओगे तो π/2 की ओर अप्रोच करते जाओगे, तो सब मिला दिया ऐसे। ये आपको tan इनवर्स x का ग्राफ बनता हुआ, ठीक है, ये देखा। yes तो फिर अब लास्ट वाले पे आ गए हैं, y = cot इनवर्स x, y = cot x। तो y = cot x का ग्राफ बना लिया, ये हमें पता है 0 से पाई के बीच में हम बनाएंगे, ये 0 वाला है, ये इधर पाई मान लो ऐसे, बीच में n पाई पर ये 0 होगा, इसका कर्व ऐसा कुछ होता है, cot x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। इसको मान लो पॉइंट A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको कहीं C मान लिया। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दो आप, A के क्या होंगे, B के क्या होंगे और C के क्या होंगे। A के क्या होंगे बताओ, x की वैल्यू क्या है A के लिए, जीरो, x 0 है, 0 तो 0 पर हाइट वो क्या अटेन कर रहा है, infinity +∞, ठीक है। B के लिए बताओ x की वैल्यू, π/2 तो π/2 पर उसकी हाइट कितनी है ग्राफ की, 0 0, ठीक है। और C के लिए बताओ x की वैल्यू, पाई हाइट कितनी है उसकी, -∞ चलो तो अब इनका रिफ्लेक्शन ले लिया यहाँ, A B C, A का बता दो अब, infinity and 0 ठीक है। B का बता दो, 0 π/2 ठीक है। C के लिए बता दो अब, -∞ पाई पर पाई, ओके। तो इसके हेल्प से फिर हमने यहाँ पर शुरू किया ग्राफ को ट्रेस करना। ये है 0, ये है π/2 और ये है पाई। अच्छा, जब a की बात करते हैं, जब x की वैल्यू है इंफिनिटी तो y की वैल्यू क्या है, 0 है ना, यानी x की वैल्यू इंफिनिटी इधर होगी, है ना, और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट इधर कहीं होगा, क्या दिख रहा है ऐसा, x इंफिनिटी की ओर तो y हाइट 0 की ओर, ठीक है, ये ठीक है ना। ये अच्छा, जब x की वैल्यू 0 तो हाइट क्या है, π/2 यानी ये वाले पॉइंट, ठीक है। और जब c यानी c पॉइंट की बात करें तो x की वैल्यू जब -∞ तो y की वैल्यू +∞ यानी हाइट +∞ आएगी इधर, तो ये आपका कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। ये समझ में आया ये ग्राफ,
Yes. तो हमने क्या किया, देखो इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब बना लिया। ठीक है, अब हम आगे इसी तरह से सेक और कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ भी बना सकते थे, लेकिन हम उसको वैसे करेंगे नहीं। कर सकते हो आप, है ना, उससे भी आएगा, उसी से आएगा इनफैक्ट, लेकिन हम थोड़ा अलग अप्रोच रखेंगे यहाँ, है ना। अब इसको याद करने के लिए हम सोचते हैं कि हमने अभी जो बनाया इसको याद कैसे रखा जाए। तो मैं पहले आपके सामने बनाता चला जाता हूँ। पहला साइन इनवर्स एक्स के लिए है, ये कुछ ऐसा था। ये है साइन इनवर्स एक्स। फिर दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, आपको याद हो तो, वो ऐसा था। फिर तीसरा था tan इनवर्स एक्स। ये ऐसे था। फोर्थ था cot इनवर्स एक्स। तो cot इनवर्स एक्स का ग्राफ ये भी 0 से पाई के बीच में था। ये ऐसा आया था, ठीक है। और फिफ्थ और सिक्स अभी अपन बनाएंगे यहाँ। फिफ्थ बनाएंगे पहले कोसेक इनवर्स एक्स, उसके लिए ये तैयार कर लिया हमने, -π/2 से π/2 के बीच में। और सिक्स होगा आखिरी सेक इनवर्स एक्स, ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में, तो उसके लिए हमने कुछ ऐसा बना दिया। अब देखो, अब बताओ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ? फ की तरह दिख रहा है। बचपन में पढ़ते हो ना हिंदी में ऐसे, फ ऐसा दिख रहा है क्या? Yes. तो याद रहेगा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, फ की तरह रहेगा, इसको याद रखना। साइन को देखो, साइन क्या है, इसी फ को उल्टा कर दो तो कैसा हो जाएगा ये, जैसे फ को ऐसे बना रहे हैं ना, उल्टा बनाओगे तो ऐसे बनाओगे क्या, उल्टा फ। ये दिख रहा है, ये क्या है, उल्टा फ। फ को उल्टा करके बनाया तो ये आएगा, याद रहेगा ये। साइन इनवर्स क्या है, उल्टा फ, ठीक है। अब ये जो फ है इसको मैं 90 डिग्री से घुमा दूं ऐसे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, ऐसा बनेगा? Yes. तो ये क्या हो गया, लेटा हुआ फ। ठीक है, ये यहां तक समझ में आई बात? आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, आई? Yes, sir. अच्छा, tan इनवर्स और cot इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो tan इनवर्स में देखो कर्व क्या है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। cot में देखो ऊपर से नीचे उतर गया ऐसे, ठीक है। tan में देखो कैसे गया था, ऐसे नीचे से ऊपर चढ़ा। cot में बिल्कुल पास पास करके देखा, तो जितना चढ़ाया उतना ही उसको उतार भी लिया, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बताओ। Yes, sir. तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ तक, है ना। आप मुझे बताना कि कौन सा ग्राफ कैसा दिखेगा, आपको याद हुआ कि नहीं ग्राफ, क्योंकि
बड़ा कष्टदायक होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स बहुत कष्ट देते हैं जनरली। तो लेट मी सी आपको कितना याद आया। अब बताओ साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा दिखेगा? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था? उल्टा था। उल्टा लेटा हुआ फॉर्म। साइन इनवर्स को भी मत उल्टा उल्टा ही रहने दो उसको। उल्टा क्या होगा? सीधा ऐसे होता है, तो उल्टा क्या होगा? ऐसे होगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये साइन इनवर्स का ग्राफ याद आ गया? यस सर। बाकी कहानियां Yes, तो sir. आपको रटी होनी चाहिए। -1 से 1 और -π/2 से π/2 ऑब्वियसली। अच्छा, कॉस का बता दो, कॉस कैसा दिखेगा? मतलब कॉस इनवर्स तो कॉस का तो बहुत ही सिंपल है, चुपचाप फ बना दो, है ना? ऐसे इधर एक्सेस बना दो बस, हो गया। बिल्कुल फ की तरह दिखेगा। 0 ये 1, इधर में -1 π/2, इधर से पाई। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को, है ना? साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स सबको याद हो गया अच्छे से। साइन इनवर्स उल्टा फ, कॉस इनवर्स फ। ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है ना? यस। वेरी गुड। अब tan के बारे में बताओ, tan के बारे में क्या जानते हो? tan मतलब tan इनवर्स लेटा हुआ। हाँ, तो इसको लेटा दो, फिर ये लेट जाएगा चुपचाप आराम से, ऐसे लेट जाएगा ये ऐसे, बस ये हो गया इसका ग्राफ। इसको यहाँ पर एक्सेस पहना दो, है ना? दिख रहा है? थोड़ा गंदा बनाया मैंने, तुम लोग अच्छा बनाना। कॉट इनवर्स का बता दो। कॉट इनवर्स का बता दो। रेसिप्रोकल। हाँ, ये भी लेटा हुआ Sir, ही tan रहेगा, का। है ना? ये भी लेटा हुआ फ की तरह ही है, लेकिन लेटने का डायरेक्शन अलग अलग है ना? टैन में ये कर्व नीचे से ऊपर चढ़ा, इधर ऊपर से नीचे उतर गया, बिल्कुल ऐसे, बहुत ही आराम से बना दिया ऐसे। तो यहाँ तक कोई मुश्किल है या बिल्कुल आपको याद हो गया हमेशा के लिए? ये बताओ मुझे। बोल नहीं रहे हो आप लोग, मुश्किल है क्या? नो सर, कॉसेक का और कॉट का। क्या क्या? सर कॉसेक का। अभी तो कोसेक आएंगे, इसीलिए तो छुआ नहीं उसको। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अब सपने में भी बना दोगे ना तुम? ऐसा होना चाहिए कि सपने में भी कोई पूछे कि भाई कॉस इनवर्स बताओ, फ, है ना? साइन इनवर्स उल्टा फ, टैन इनवर्स लेटा हुआ फ, कॉट इनवर्स लेटा हुआ फ, है ना? लेकिन टैन में कर्व नीचे से ऊपर चढ़ेगा और कॉट में ऊपर से नीचे आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई बात सभी को? Yes, sir. जितने भी हैं 18 इंक्लूडिंग मी। चलो Yes, sir. चलो, वेरी गुड। Yes, sir. अब कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में आते हैं। आपको ध्यान हो कि मैं कॉसेक इनवर्स को पहले लिख रहा हूँ, उसका रीजन है क्यों? क्योंकि जो ऑड नंबर्स वाले हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, उनका रेंज -π/2 से π/2 है। और जो इवन नंबर वाले हैं या जो को से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी को से नहीं, इवन नंबर वाले, इसको याद रखा, जो इवन नंबर वाले हैं 2, 4 और 6, इनकी रेंज 0 से पाई है ना? ये याद रखा आपने, याद रहेगा, है ना? इसीलिए हमने ऐसा रखा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? यस। हमने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कोसेक इनवर्स उस हर जगह होगा जहां साइन इनवर्स नहीं होगा। याद है किसी को?
जहां साइन Yes, sir. इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद आई। तो ये बात अगर याद आई तो इस बात को प्रमाणित करने का समय अभी आ गया है ना। तो हमने क्या किया कि पहले साइन इनवर्स को बना दिया। हम क्या कह रहे हैं कि कोसेक इनवर्स वो हर जगह है जहाँ पर साइन इनवर्स नहीं है। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि साइन इनवर्स कहाँ पर है, उसके अलावा हर जगह कोसेक इनवर्स बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी -1 होगा, और ये +1 होगा। यहाँ तक ठीक है। यस। तो अब मुझे बता दो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता था। साइन इनवर्स उल्टा फॉ भी बताया था ना, उल्टा फॉ। ये उल्टा फॉ की तरह ऐसे जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस। तो आपको याद कैसे रखना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है ना। एग्जाम में या कहीं इतना समय नहीं रहेगा, वहां आपको बिल्कुल तुरंत करना है। तो पहली चीज, कोसेक इनवर्स उस हर जगह पर है जहां पर साइन इनवर्स नहीं होगा। तो ये जानने के लिए पहले साइन इनवर्स का उल्टा फ करके ग्राफ बना दिया। अब जरा इसको देखो, इमेजिन करो इसको, यहाँ से एक बॉल जा रही है, तो बॉल जा रही है ऐसे, इस दीवार से टकराएगी तो रिबाउंड होकर के वो ऐसे आएगी। ठीक है, दिख रहा है, और नीचे जाएगी। बॉल जो है नीचे से ऊपर गई, इस दीवार से यहाँ पर टकराएगी, वापस ऐसे आएगी। दिखा? Yes, sir. अब इधर देखो, इधर भी ऐसा ही होगा। बॉल जो है ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पर दीवार से टकराएगी, और टकरा के अंदर तो आ नहीं सकती, क्यों, अंदर तो साइन है, मतलब साइन इनवर्स है -1 से 1, तो बाहर की ओर टकरा करके ऐसे भागे। ये दिखा? ठीक है, बोल नहीं रहा, आपको जल्दी बोलो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये अगर दिखा तो Yes, फिर sir. साइन इनवर्स को गायब कर दो। तो क्योंकि साइन इनवर्स जहाँ पर है वहाँ कोसेक इनवर्स होगा नहीं, उसके अलावा हर जगह होगा। देखो हो गई ना बात सही। यहाँ पर मिल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि n पाई है, और कोसेक आपको पता है क्या होता है, 1/sin, और n पाई पर साइन क्या होता है, 0। तो वहाँ पर कोसेक क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर कोसेक या कोसेक इनवर्स अनडिफाइंड होगा, इसीलिए वो वहाँ पे टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोट बना करके आगे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये कर्व समझ में आया आपको? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? यही कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, क्या किया, -1 से 1 बनाया, क्यों, क्योंकि कोसेक इनवर्स हर जगह पर होगा जहाँ पर साइन इनवर्स नहीं होगा। तो साइन इनवर्स का ग्राफ उल्टा फ करके छुट्टे से बना दिया ऐसे। फिर इसको इमेजिन किया, बॉल को, बॉल जाकर के ऊपर टकराएगा, बाहर क्यों भागेगा, रिबाउंड करके नीचे क्यों टकराएगा, बाहर क्यों भागेगा, रिबाउंड करके। फिर उसके बाद साइन इनवर्स के ग्राफ को हमने मिटा दिया। शुरू में ऐसे याद रखेंगे, 2-3 बार करोगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो समझ में आ गया, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई किया। सेक इनवर्स उस हर जगह होगा जहाँ कॉस इनवर्स नहीं होगा। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, अभी आपने बताया था, तो आपने फॉर के लिए ग्राफ बना दिया। तो चुपचाप धीरे से यहाँ पे फॉर बना दो, ऐसे फॉर बना दो। ठीक है, ये -1, ये आपका +1 है ना, ये 0, ये पाई, ये हो जाएगा π/2। आपको पता है कि कॉस क्या होता है, ऑड π/2 पर 0 होता है, तो सेक वहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बॉल है वो टकराएगी, ऐसे जा रही है, तो टकरा करके किधर रिबाउंड होगी बताओ, दीवार से बाहर टकरा, की तरफ से। हाँ बाहर की तरफ ऐसे आएगी। अब बॉल नीचे जा रही है, टकरा करके किधर भागेगी बॉल, बाहर की तरफ। तो फिर अब चुपके से कॉस इनवर्स का ग्राफ जो था उसको मिटा दिया। ये आपका सेक इनवर्स का ग्राफ हो गया। तो ये समझ में आया क्या, ये बिल्कुल याद रहेगा आपको।